नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 को जो कि 18 फरवरी को होना है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए मैं यूपी जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में जो पूछे गए हैं परीक्षाओं में, ये लेके आए हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो मिल सकें। दोस्तों, ये पार्ट नंबर 8 है। अगर आपने पार्ट 7 नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाके पार्ट 7। और दोस्तों, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके लिए। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, क्लास में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। जैसे कि केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में या कोलकाता में? मैक्सिको की मुद्रा या, ठीक है, मैक्सिको की मुद्रा पूछी गई आपसे कि रुपया, दीनार, पेसो या डॉलर। दोस्तों, देखते हैं कि मैंने जितने भी अभी तक प्रैक्टिस सेट 7 करवाए हैं, ये 8वां है। सब में राजधानी या फिर मतलब मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन जरूरी आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है कि जो डॉक्टर लोग होते हैं वो अपने पर्चे में, ठीक है, उनका जो RX लिख देते हैं ना, ऐसे करके। जब वो पर्चा आपका दवा का बनाते हैं तो RX लिख देते हैं। समानता क्या दर्शाता है? जो डॉक्टर पर्चे का प्रतीक RX समानता क्या दर्शाता है? तो दोस्तों देखिए, जो दोस्तों ये RX होता है, ये आपका दर्शाता है लेना, ठीक है। लेना यानी कि RX लिखने का मतलब है कि जो वो दवा लिख रहा है ना, वो आपको वो टाइम टेबल से लेनी है, ठीक है। यह इसका मतलब ये होता है कि आपको दवाएं लेने के लिए कह रहा है, अर्थात जो दवाएं लिखी हैं और उन्हें आप सेवन कीजिएगा, ठीक है। तो RX का मतलब होता है लेना, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? दोस्तों, ये आपको देखना है कि यहाँ नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, कौन सा है आपका रबी की फसल का उदाहरण? कौन सा नहीं है? कोहड़ा, ठीक है। कोहड़ा है जो रबी की फसल का उदाहरण नहीं है। अब दोस्तों, जो कोहड़ा है जो किसका उदाहरण है? ये दोस्तों खरीफ का है, ठीक है। ये काहे का है? ये खरीफ का उदाहरण है। खरीफ की समय ये बोया जाता है, ठीक है। और दोस्तों, जो रबी की फसल होती हैं आपकी, ये दोस्तों जो रबी की फसल होती हैं वो आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। जैसे कि सरसों है, गेहूं है, ठीक है। सरसों है, गेहूं है जो है, और चना आपका हो जाएगा, चना हो जाएगा, मटर भी हो जाएगा आपका, मटर, आलू, ये सब आपके हो जाएंगे रबी की फसल की, ठीक है। ये मुख्य फसलें हो जाएंगी आपकी। और दोस्तों, ये कोहड़ा है जो ये खरीफ की फसल में बोया जाता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कौन सा जो भारत में रबी की फसल का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों कोहड़ा नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि 1831 में जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उत्तर प्रदेश में, स्थापना इसकी कहाँ की गई थी? दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी इलाहाबाद में। कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में की गई थी इसकी स्थापना, जो कि वर्तमान में इसका नाम क्या है दोस्तों? प्रयागराज है। क्या है? प्रयागराज। इलाहाबाद ना मिले आप तो प्रयागराज मिल जाएगा आपको, ये आपको लगा के आना है। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना यहीं पर हुई थी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों है कि मैक्सिको की मुद्रा क्या है? ठीक है दोस्तों, मैक्सिको की मुद्रा आपसे पूछी गई है, ठीक है। दोस्तों, मैंने इतने प्रैक्टिस सेट 7 करा दिए हैं और ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। सारे प्रैक्टिस सेट में मुद्रा या फिर यानी कि राजधानी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिला है। तो दोस्तों, मैक्सिको की मुद्रा क्या हो जाएगी? पैसो, ठीक है। मैक्सिको की मुद्रा हो जाएगी पैसो हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा आपका कि GST के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? जो दोस्तों GST के तहत जो सामान को व्यवस्थित करने का तरीका होता है, उनको किस कोड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें किया जाता है HSN कोड, ठीक है। HSN कोड। दोस्तों, HSN कोड का पूरा दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? हार्मोनिज्ड सिस्टम ऑफ नोमेंसलेचर, ठीक है। नोमेंसलेचर, ठीक है। नोमेंसलेचर हो जाएगा। आप देखो, मैं दोस्तों लिख देता हूँ, एक मिनट। हार्मोनाइज्ड सिस्टम, SYSTEM सिस्टम ऑफ नोमेंसलेचर, ठीक। ये इसका होता है फुल फॉर्म, ठीक है। हार्मोनाइज्ड
हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेंसक्लेचर, ठीक है, ये आपका होता है, ये दोस्तों होता है HSN का फुल फॉर्म, ठीक है। तो इसका दोस्तों ये कोड होता है, यही आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो व्यवस्थित करने का कोड होता है, ठीक है, यही होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि जो पट्टड़ाकल स्मारक है जो भारत के स्थापित रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है जो पट्टड़ाकल स्मारक है जो भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में ये स्थित है, ठीक है। दोस्तों यहाँ चालुक्य वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में कई मंदिर बनवाए थे कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में चालुक्य वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में कई मंदिर बनवाए थे दोस्तों, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है। दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी आपसे पूछ दिया है, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है, तो ये दोस्तों हो जाएगी आपकी जकार्ता, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हो जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। लखनऊ घराना पूछ रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये आपका संगीत और नृत्य से संबंधित हो जाएगा लखनऊ घराना, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है। दोस्तों ये केंद्रीय प्रशिक्षण जो गुप्तचर है वो स्कूल आपका कहाँ स्थित है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। दोस्तों ये आपका कोलकाता में, ठीक है, ये आपका कोलकाता में है केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, ये आपका कोलकाता में। और दोस्तों ये कहाँ कहाँ पे हैं, एक तो कोलकाता हो गया, एक दोस्तों आपके हैदराबाद में है, एक दोस्तों हैदराबाद में है, और एक आपका चंडीगढ़ में है। कहाँ है, चंडीगढ़ में आपका है, ठीक है। तो ये आपके केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल हैं, ठीक है। ये 3 जगह है, कोलकाता, चंडीगढ़ और हैदराबाद। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है। दोस्तों साइबर अपराध नहीं है पूछ रहा है आपसे, ठीक है। दोस्तों जो पोर्नोग्राफिक मेल भेजना ये एक अपराध है, ठीक है, साइबर अपराध है। सोशल नेटवर्क को विकृत करना ये भी अपराध है। हैकिंग करना ये भी एक साइबर अपराध है। आपसे पूछा गया है कि नहीं है। बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना ये दोस्तों एक अपराध नहीं है, ठीक है, यही एक अपराध नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री करना, ठीक है, ये एक अपराध नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों हो जाएगा कि भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। दोस्तों ये चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ की गई थी आपसे पूछा जा रहा है, कोई कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका चमोली जिला, ठीक है। दोस्तों ये चमोली जिला उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है चमोली, उत्तर प्रदेश में ये चमोली जिला पड़ता है, ठीक है, चमोली है। वहाँ 1970 के दशक में ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है, 1970 के दशक में ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चिपको आंदोलन के जो शुरू हुआ था वो चमोली से हुआ था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों हो जाएगा कि आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, आरपीएफ का, ठीक है दोस्तों, आरपीएफ का आपसे पूर्ण रूप पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, रेलवे पुलिस फोर्स आप लगा के नहीं आना, ना तो आप रिजर्व पुलिस फोर्स लगाओगे, ना तो रीजनल पुलिस, ना तो रीजनल प्रोटेक्शन फोर्स लगाओगे। आरपीएफ का मतलब होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। ये दोस्तों रेल मंत्रालय के अधीन होता है। और दोस्तों जो आरपीएफ का मुखिया जो डायरेक्टर जनरल होता है, जो कि प्रायः भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं, ठीक है। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जो ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है। दोस्तों जो ओडिशा में जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किस राजा ने करवाया था, यानी कि किस राजा वंश के राजा ने करवाया था। यहाँ दोस्तों आपसे वंश पूछा गया है, तो दोस्तों ये करवाया था दोस्तों गंग राजवंश, ठीक है, गंग राजवंश के शासक नरसिंह देव ने करवाया था। किसने करवाया था, नरसिंह देव ने करवाया था, ठीक है, उड़ीसा के जो सूर्य मंदिर का निर्माण है, ठीक है। और दोस्तों
ये दोस्तों कब करवाया था? 1236 से 1264 ईसा पूर्व, ठीक है, 1236 से 1264 ईसा पूर्व के करवाया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गंग राजवंश। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? दोस्तों आपसे पूछा गया है कि बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है, ठीक है। दोस्तों बैक्टीरिया के कारण आपका होता है निमोनिया रोग, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण निमोनिया रोग होता है, जो दोस्तों ये स्ट्रेप्टोकस स्ट्रेप्टोकोकस नामक न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है, ठीक है, ये जीवाणु से होता है, ठीक है। बैक्टीरिया के कारण जो रोग है ये निमोनिया है, ठीक है। दोस्तों जो चेचक है, चेचक दोस्तों विषाणु जनित है, क्या है? ये विषाणु से होता है, चेचक आपका विषाणु से होता है। दोस्तों इन्फ्लुएंजा है, ये भी दोस्तों आपका विषाणु से होता है, ठीक है। तो ये आपके हैं ऑप्शन बी, ठीक है, इन्फ्लुएंजा विषाणु से होता है, चेचक विषाणु से होता है, निमोनिया दोस्तों बैक्टीरिया से होता है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस नामक निमोनी नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में गलत है? दोस्तों यहाँ आपसे पूछा गया है कि गलत है कौन सा है, ठीक है दोस्तों, कि कौन सा इसमें राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ठीक है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व आपका ये कहाँ है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? ये आपका महाराष्ट्र में है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान में ये नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला आपका क्या है कि डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है दोस्तों, डोलू कुनीथा दोस्तों आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य का ये लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कर्नाटक का, ठीक है, कर्नाटक का डोलू कुनीथा एक लोक नृत्य है, ठीक है। यह श्री वीर सिंहेश्वर की पूजा के से जुड़ा एक लोक नृत्य है, ठीक है। वीर सिंहेश्वर हैं जो दोस्तों एक भगवान है, उनकी पूजा से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि जो दोस्तों पाकिस्तान में लड़काना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों जो पाकिस्तान में लड़काना ज़िला है, सिंधु घाटी के किनारे स्थित एक प्रमुख शहर है, वो दोस्तों कौन सा है? ठीक है, तो वो दोस्तों आपका है मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो आपका लड़काना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित एक शहर है जिसका नाम है दोस्तों मोहनजोदाड़ो, ठीक है। मोहनजोदाड़ो की दोस्तों स्थापना किसने की थी? 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने? राखलदास बनर्जी। ये आपको दोस्तों याद कर लेना है, ये क्वेश्चन बनता है। एक मिनट दोस्तों, किसने 1922 में की थी? यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, राखलदास बनर्जी, ठीक है। ये दोस्तों इन्होंने इसकी स्थापना की थी, राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी स्थापना की थी। किसकी? मोहनजोदाड़ो की। अब दोस्तों हड़प्पा जो है, जो दोस्तों हड़प्पा है, हड़प्पा पाकिस्तान के मांगटोंगरी समृद्ध साहिवाल जिले के रावी नदी के तट पर स्थित है। ये दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। लोथल दोस्तों, लोथल आपका है गुजरात में, लोथल गुजरात में, जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, भोगवा दोस्तों नदी पर स्थित है। अब दोस्तों ये दोस्तों आपका एक ऑप्शन रह गया आलमगीरपुर। आलमगीरपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ, उत्तर प्रदेश के जो मेरठ जिला है जो, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? हिंडन। ये आपको याद करके रख लेना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है? यहाँ दोस्तों आपसे कल्पना चावला की जीवनी पूछ रहा है कि कौन सी है, ठीक है, जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है। दोस्तों जो कल्पना चावला की जीवनी किसने लिखी? जॉन पियर हैरिसन ने लिखी है। वो दोस्तों कौन सी है? ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी एज ऑफ टाइम, ठीक है, एज ऑफ टाइम है जो कल्पना चावला की जीवनी है, जो उनके पति जॉन पियर हैरिसन ने लिखी है। दोस्तों जॉन पियर हैरिसन कौन है? इनके दोस्तों ये पति हैं, ठीक है, ये इनके पति हैं, ठीक है, कल्पना चावला। दोस्तों कल्पना चावला कौन है? ठीक है, इन सबसे पहले दोस्तों इनका जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ था। यह दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, ठीक है, कल्पना चावला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला,
अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, ठीक है, प्रथम महिला है ये, प्रथम महिला है कल्पना चावला, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि संत कबीरनगर जिले, एक मिनट दोस्तों, संत कबीरनगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो संत कबीरनगर के जिले का पुलिस प्रशासन है वो किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये आपका आता है गोरखपुर, ठीक है, ये दोस्तों आपके गोरखपुर के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कहाँ स्थित है, ठीक है। ये दोस्तों आपका है दिल्ली में स्थित, ठीक है, ये दिल्ली में स्थित हो जाएगा आपका, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है, ठीक है। रोहिंटन मिस्त्री द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। दोस्तों ए फाइन बैलेंस इनके द्वारा लिखा गया है, दूसरा उपन्यास है, ठीक है, दूसरी पुस्तक है जो इनका उपन्यास है ये, ठीक है, क्या है, उपन्यास है जो रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखा गया है, ए फाइन बैलेंस, ठीक है। देखते हैं एक और दोस्तों, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या हो जाएगा कि दोस्तों जो भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PFRA कब लागू हुआ था, ठीक है। जो भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है ये दोस्तों कब लागू हुआ था, ये 1993 में लागू हुआ था, 1993 28 सितंबर, कब, 28 सितंबर 1993। दोस्तों आपसे कभी कभी ईयर दे करके आपसे डेट पूछ दी जाती है, ठीक है। तो दोस्तों 28 सितंबर 1993 को ये अधिनियम लागू हुआ था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। पादप वायरस होता है जो उसका TMV, ठीक है, TMV का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो दोस्तों जो पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, ठीक है। दोस्तों ये हो जाएगा टोबैको मोजेक वायरस इसका राइट आंसर है, ठीक है। दोस्तों इसके प्रभाव से क्या होता है, दोस्तों इसके प्रभाव से होता है आपका बौनापन, क्या होता है, बौनापन। अगर आपसे पूछा जाए बौनापन किस वायरस के प्रभाव से होता है तो आपको बताना है टोबैको मोजेक वायरस के प्रभाव से होता है, ठीक है। बौनापन होता है, ऊतकों में विकृति होती है, ठीक है, ऊतकों में विकृति होती है और बौनापन, ठीक है। रंग में परिवर्तन हो जाता है TMV वायरस के कारण, ठीक है, रंग परिवर्तन भी हो जाता है आपका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला आपका हो जाएगा कि जो दोस्तों राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश जिले में कितने सदस्य हैं। इसके जो दोस्तों सदस्य पूछे गए हैं इसमें दोस्तों कितने आपके सदस्य हैं, इसमें दोस्तों आपके हैं 10 सदस्य, ठीक है, 10 सदस्य हैं जो उत्तर प्रदेश से। दोस्तों ये रेवेन्यू ऑफ जो बोर्ड है ये दोस्तों क्या करता है, ये एक राजस्व परिषद होगा जिसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे जिन्हें सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्ति किया जाएगा, ठीक है। इनके ये दोस्तों ठीक है, इसमें दोस्तों कितने सदस्य हैं दोस्तों, इसमें 10 सदस्य हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में कब मनाया जाता है दोस्तों, ये 8 जून को, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और इसे दोस्तों पहली बार कब मनाया गया, ये 2000 में इसे पहली बार मनाया गया था, ठीक है। 5 जून को दोस्तों पता होगा आपको पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। और दोस्तों 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, क्या, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका मनाया जाता है 21 जून को। 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर डे हो गया और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। दोस्तों ये रही आपकी क्लास आज की, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं एक अगली क्लास में कल, यानी कि प्रैक्टिस सेट लाएंगे कल दोस्तों, हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाएंगे, ठीक है। कल आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाएंगे जिसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन होंगे जो कि आपके परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, जय हिंद।